गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 3 में चैप्टर नंबर 5 शब्द बनाना वर्ड फॉर्मिंग वह सीखेंगे। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 पढ़ो और समझो। तो आओ बच्चों हम पढ़ते हैं। मैं बोलूँगी उसके साथ साथ आपको भी मेरे साथ बोलना है। चलो बोलो। आम, ऐनक, अंगूर, इमली, एक, अजगर, ईख, औरत, उल्लू, ओखली, ऊन, ऋषि। एक बार फिर से हमें बोलना है। चलो बोलो। आम, ऐनक, अंगूर, इमली, एक, अजगर, ईख, औरत, उल्लू, ओखली, ऊन और ऋषि। आओ बच्चों दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। खाली स्थान में सही अक्षर लिखकर शब्द पूरा करो और पूरा शब्द फिर से लिखो। कंप्लीट द वर्ड बाय यूजिंग करेक्ट लेटर एंड राइट द हु वर्ड। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो चित्र दिया गया है तो उसके आधार पर यहाँ जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है और ज ग र। तो आपको पता है यह चित्र किसका है? तो यह है अजगर का। तो यहाँ पे ऊपर शब्द दिए गए हैं उसे ढूंढकर आपको क्या करना है? यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? अजगर। फिर है यहाँ किसका चित्र है? आम। किसका है? आम का। तो यहाँ पे कौन सा वर्ण आएगा? तो आम। तो कौन सा वर्ड हुआ? आम। फिर यहाँ किसका चित्र है? आपको पता है? हाँ, इमली। तो यहाँ पे ई आएगा। क्या आएगा? ई। तो कौन सा शब्द बना बच्चों? इमली। फिर है यहाँ ईख। तो यहाँ बड़ा ई आएगा। कौन सा शब्द बना बच्चों? ईख। फिर यहाँ पे किसका चित्र है? उल्लू। ऊ। क्या है? ऊ। तो उल्लू। कौन सा शब्द बना बच्चों? उल्लू। फिर यहाँ पे है बड़ा ऊन। ऊन। कौन सा शब्द बना बच्चों? ऊन। फिर है ऋषि। फिर है ऋषि। तो यहाँ पे हमें रू लिखना है। फिर है एक। यह क्या हिंदी में लिखा है? कौन सा अंक है? एक। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? एक। फिर है बड़ा ए, ऐनक। यहाँ क्या है? चश्मे। इसको हम हिंदी में ऐनक कहते हैं। तो कौन सा शब्द बना बच्चों? ऐनक। कौन सा? ऐनक। फिर है औखली। औखली आएगा कि ओखली आएगा? सही, ओखली आएगा। क्या आएगा? ओखली। तो यह किसका चित्र है बच्चों? ओखली का। फिर है यहाँ पे औ यानी कि औरत। यानी कि औरत। फिर है अंगूर। अंगूर ग्रेप्स। तो अ से अजगर, आ से आम, ई से इमली, बड़ा ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, रू से ऋषि, ए से एक, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत और
अंग से अंगूर। अब पता चला बच्चों, स्वर जो है हमारे उसके आधार पर, जैसे कि अ से अजगर होता है, आ से आम होता है, ई से इमली होता है, ई से इक होता है, उसके आधार पर यहाँ पे चित्र दिए गए हैं क्रम में। और उन शब्दों को जो भी वर्ण यहाँ पे रखना है तो उससे हमारा शब्द जो है वो बनता है। आगे का हम देखते हैं। पढ़ो और समझो। रीड एंड अंडरस्टैंड। पढ़ना है और समझना है। तो चलो बच्चों, मैं आपको बुलाऊंगी, आपको बोलना है। चलो बोलो। कमल, मगर, पतंग, रथ, थर्मस, यज्ञ, टमाटर, जग, बस, नल, ढकना, घर, चरखा, डफ, भगत, फल, धनुष और हल। चलो एक बार फिर से हम बोलते हैं। चलो बोलो। कमल, मगर, पतंग, रथ, थर्मस, यज्ञ, टमाटर, जग, बस, नल, ढकना, घर, चरखा, डफ, भगत, फल, धनुष और हल। चलो बच्चों, दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। खाली स्थान में सही अक्षर लिखकर शब्द पूरा करो और पूरा शब्द फिर से लिखो। आपको क्या करना है कि खाली स्थान में, यहाँ पे जो खाली स्थान है वहाँ पे आपको सही अक्षर लिखना है और जो शब्द बनता है वो कंप्लीट करना है। और यहाँ पे फिर से एक बार आपको क्या करना है, वो जो शब्द बना है वो वह शब्द यहाँ पे आपको लिखना है। तो चलो बच्चों, हम शब्द जो हमारे अधूरे हैं उसको पूरे करते हैं। यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा शब्द जो है वहाँ पढ़े, तो यहाँ पे उस चित्र के आधार पर वह शब्द जो है वह पूर्ण करने हैं। तो यहाँ किसका चित्र है बेटा? हाँ, तो यहाँ पे घ, तो कौन सा शब्द बना बच्चों? घर। तो यहाँ ऊपर घर कहाँ पे लिखा है? चलो मुझे ढूंढकर बताओ। बहुत अच्छे। फिर यहाँ किसका चित्र है बच्चों? हाँ, न ल। कौन सा शब्द बना? नल। तो आपको यहाँ पे नल लिखना है। फिर किसका चित्र है? पतंग। तो यहाँ पे आपको प लिखना है और यहाँ पूरा शब्द जो बना वो यहाँ पे आपको लिखना है, पतंग। फिर यह चित्र किसका है? धनुष। तो ध से धनुष। कौन सा शब्द बना? धनुष। तो आपको यहाँ पे धनुष लिखना है। फिर यहाँ किसका चित्र है बच्चों? जग। वेरी गुड। यहाँ पे ज लिखना है और बनता है हमारा शब्द जग। फिर यहाँ पे कौन सा वर्ण रखना है हमें? क। तो कौन सा शब्द बना बच्चों? क म ल। क म ल। बहुत अच्छे। फिर यहाँ किसका चित्र है बच्चों? बस। आप स्कूल में आते हो तो बस में बैठकर आते हो, है कि नहीं? कहीं मुसाफिर के लिए हम जाते हैं तो भी हम बस में बैठकर जाते हैं। तो यहाँ पे ब लिखना है। कौन सा शब्द बना बच्चों? बस। फिर यहाँ पे क्या है ये? हल। किसान जो है इसका ज़्यादातर इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पे ह लिखना है, तो हल। फिर यहाँ टमाटर, ट। तो यहाँ पे ट लिखना है। कौन सा शब्द बना? टमाटर। फिर यह क्या है? डफली। तो डफ। यहाँ पे आपको वो शब्द लिखना है। फिर यहाँ
कौन सा चित्र है बच्चों? चरखा। वेरी गुड। यहाँ पे च लिखना है, चरखा आपको यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ किसका चित्र है? यज्ञ। यहाँ पे ज्ञ लिखना है और आपको यहाँ पे यज्ञ शब्द जो है वह लिखना है। फिर म फिलिंग द ब्लैंक्स और र, तो किसका चित्र है? मगर। यहाँ पे ग लिखना है। कौन सा शब्द बना बच्चों? मगर। फिर यह क्या है? रथ। सही, रथ। तो यहाँ पे आपको लिखना है रथ। फिर है ढक्कन, ढकना जो हम कहते हैं वह ढकना, तो यहाँ पे ढ लिखना है, ढकना। फिर है थर्मस, यहाँ पे स आएगा, तो कौन सा शब्द बनता है? थर्मस। किसका चित्र है बच्चों? थर्मस। फिर यहाँ है भगत, जो भगवान का भजन करते हैं वह, तो भगत, तो यहाँ पे आपको भ लिखना है, तो बनता है हमारा शब्द भगत, तो आपको यहाँ पे भगत लिखना है। फिर यहाँ है फल। आपको अच्छे लगते हैं, है कि नहीं? हाँ, फल खाने से कई सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स जो है वो हमें मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको फल लिखना है। चलो बच्चों, दूसरा जो प्रश्न है उसको हम समझते हैं। यहाँ पे लिखा है पढ़ो और समझो, रीड एंड अंडरस्टैंड। पढ़ना है और उसके साथ साथ हमें समझना भी है। यहाँ लिखा है लड़का। चलो बोलो मेरे साथ, लड़का। गाय, इमली, चूहा, गौरैया, पतंग, ऐनक, सूरज, बकरी, बंदर, बगीचा और दवात। प्रश्न 6 जो है उसको हम समझते हैं। अक्षरों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाओ। आपको यहाँ पे क्या करना है? जैसे कि हम उदाहरण में देखें तो यहाँ किसका चित्र है बच्चों? गाय। यहाँ पे लिखा है यगा। तो आपको यह शब्द बाद में और यह शब्द पहले रखकर शब्द बनाने हैं। तो क्या हम शब्द बना हमारा? गाय। फिर दूसरा है, किसका चित्र है बच्चों? सूरज। सही। तो इसमें हमें इन शब्दों को क्रम में रखकर सही शब्द जो है, जो चित्र है, वह शब्द बनाना है। तो सबसे पहले सूरज, पहले सू, दूसरा र और तीसरा ज, तो सूरज। फिर है दंबर। दंबर होता है? नहीं होता। किसका चित्र है? बंदर का। तो यहाँ पे क्या आएगा? बंदर। फिर है, किसका चित्र है? काडल? नहीं, काडल नहीं, यह है लड़का। लड़का। फिर यहाँ देखा है कि नहीं आपने? हाँ, देखा है। हाँचू है, इसको हम हाँचू कहते हैं? नहीं, हाँचू नहीं कहते, इसको हम क्या कहते हैं? चूहा। क्या? चूहा। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? चूहा लिखना है। फिर है नायक। नायक, नायक लिखा है? नहीं, नायक नहीं लिखा है। किसका चित्र है बच्चों? ऐनक। किसका है? ऐनक। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? ऐनक। फिर है, किसका चित्र है बच्चों? बताओ मुझे। हाँ, सही, तपंग नहीं। क्या है? पतंग। पतंग। फिर यह किसका चित्र है बच्चों?
आपको तो सब आता है। रिकब नहीं, तो बकरी। इन शब्दों को हमें सही क्रम में रखकर शब्द बनाना है। फिर है किसका चित्र? इमली। तो सबसे पहले यहाँ पे ई, तो ये आ गया, फिर म, ये भी आ गया, और ली, इमली, इमली। फिर है बगीचा। बगीचा, पहले ही ब आएगा, फिर गी आएगा, और फिर चा आएगा। तो कौन सा शब्द बना? बागीचा की बगीचा? बगीचा, सही। फिर यह है किसका चित्र? दवात। किसका है? दवात। दवात, हमारा कौन सा शब्द बना? दवात शब्द बना। फिर है रैयागौ। नहीं, आपने देखी है ना ये चिड़िया? इसको हम क्या कहते हैं? ગૌરૈયા। ગુજરાતીમાં આપણે એને શું કહીએ છીએ? ચકલી કહીએ છીએ। શું કહીએ છીએ? ચકલી। समझ में आया बच्चों? हाँ, धन्यवाद बच्चों।